दो चेहरों की जंग, एक दिल्ली से पटना लौटने को तैयार और दूसरा पटना से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की आखिरी कोशिश में। बिहार की सियासत में अब वक्त है असली मुकाबले का। चिराग पासवान बनाम तेजस्वी यादव। जी हाँ, बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहां न सिर्फ चुनाव के परिणाम बल्कि चुनाव के बाद के पद भी दो सबसे बड़े युवा नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की। चर्चा गर्म है कि क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल छोड़कर बिहार वापस आने की योजना बना चुके हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या साल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का आखिरी मौका है। अगर वह इस मौके को गंवाते हैं तो शायद उनकी वापसी असंभव न हो जाए। तमाम बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यह विशेष चर्चा चल रही है कि चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा, तो इसका जवाब सीधा है तेजस्वी यादव को। आज हम यही समझेंगे कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के पद के बदले डिप्टी सीएम का पद क्यों स्वीकार करना चाहेंगे और क्यों उनका डिप्टी सीएम बनना तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक खतरा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से एनडीए खेमे में चर्चा जोरों पर है कि अगर बीजेपी और जदयू मिलकर सरकार बनाते हैं तो डिप्टी सीएम की कुर्सी चिराग पासवान को दी जा सकती है। यह खबर जब बाहर आई तो बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि यह सिर्फ एक पद की बात नहीं थी, यह भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली चाल थी। चिराग पासवान जब से केंद्र में मंत्री बने हैं, बिहार की जनता के बीच उनकी छवि एक दिल्ली आधारित नेता की बन गई थी। वो दिल्ली में फैसले लेते थे, लेकिन बिहार की जमीन पर उनकी मौजूदगी कम दिखती थी। लेकिन अगर वे डिप्टी सीएम बनते हैं तो खेल पूरी तरह पलट जाएगा। चिराग पासवान से जब डिप्टी सीएम पद को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वह सीधे जवाब देने से बचते हैं। वह कहते हैं कि पद की चर्चा तभी होगी जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे। उनका कहना है कि महागठबंधन इसी कारण असफल है क्योंकि उनके पास पद की महत्वाकांक्षा है, जबकि उनका फोकस अभी सिर्फ चुनाव जीतने पर है। हालांकि अंदर खाने की चर्चा यह बताती है कि चिराग पासवान की पार्टी पूरी तैयारी में है कि बीजेपी और जदयू से मिली 29 सीटों को पूरी तरह भुनाया जाए। सीएम बनने की इच्छा के पीछे गहरी राजनीतिक समझ भी है। जी हाँ, जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री थे तो बिहार के ज्यादातर मुद्दे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी जैसे स्थानीय नेताओं से जुड़ते थे। चिराग पासवान अक्सर एक आउटसाइडर यानी बाहरी जैसे लगते थे, जो बिहार की राजनीति के सीधे केंद्र में नहीं थे। जब वह डिप्टी सीएम बनेंगे तो वह मीडिया के लिए बिहार के मुद्दों का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। राज्य सरकार जो भी अच्छा काम करेगी, चाहे वो नौकरी बांटना हो या विकास करना हो, उसका सेहरा चिराग पासवान के सिर पर भी बंधेगा। इससे उनकी लोकप्रियता गांव, कस्बों और आम जनता के बीच तेजी से बढ़ेगी। वही पार्टी कैडर को मजबूती मिलेगी। राजनीति में चुनाव नेता नहीं बल्कि पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। अगर चिराग पासवान बिहार में रहकर डिप्टी सीएम के पद पर काम करेंगे तो वह लगातार गांव, जिलों और देहातों का दौरा भी करेंगे। इससे उनकी पार्टी के कैडर को एक अप्रत्याशित मजबूती मिलेगी। डिप्टी सीएम जैसे पद पर रहने से यह मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चिराग पासवान को पता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर का अंतिम चरण चल रहा है। डिप्टी सीएम बनकर वह नीतीश कुमार के बाद एनडीए खेमे में जो वैक्यूम यानी खाली जगह बनेगा, उसे भर पाने का प्रयास करेंगे। अगर चिराग पासवान की पार्टी 22 से 23 सीटें भी जीत जाती है और सरकार बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है तो डिप्टी सीएम का पद उन्हें बिना मांगे ही मिल जाएगा। अगर चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनते हैं और बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करते हैं तो इसका सबसे बड़ा और गहरा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए दीर्घकालिक खतरा बन सकता है। वहीं मौजूदा समय में नीतीश कुमार के उम्र दराज होने के कारण
तेजस्वी यादव बिहार में सबसे लोकप्रिय युवा चेहरा और एकमात्र मजबूत विकल्प के तौर पर उभरे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि वह सरकार बना सकते हैं और सीएम बन सकते हैं। वहीं चिराग पासवान के डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव को अकेले मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। एनडीए खेमे के पास नीतीश कुमार के बाद एक और चमकदार और युवा चेहरा यानी चिराग पासवान हो जाएगा। इससे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं दलित यानी एससी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, अगर यह शक्तिशाली डिप्टी सीएम बनकर अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं तो दलित बिरादरी का एक बड़ा हिस्सा उनके नाम पर एकजुट हो सकता है। उन्हें लगेगा कि दशकों बाद उनका मुख्यमंत्री या भविष्य का सीएम बनने की क्षमता रखने वाला नेता सत्ता में है। यह दलित वोट बैंक का झुकाव चिराग पासवान की ओर करवा सकता है, जो तेजस्वी यादव के कोर वोट बैंक यानी MY प्लस कुछ दलित के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। अगर तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में सत्ता में नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए 2030 का चुनाव बहुत कठिन हो जाएगा। साल 2030 के चुनाव में उनका मुकाबला नीतीश कुमार से नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे चिराग पासवान से होगा जो पिछले 5 साल तक के डिप्टी सीएम रह चुके होंगे, जिनकी पार्टी बेहद मजबूत हो चुकी होगी और जो एनडीए खेमे का सबसे प्रमुख और चमकदार चेहरा बन चुके होंगे। चिराग पासवान अपनी लोकप्रियता, सामाजिक आधार और दलित समुदाय से आने के कारण तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा और निर्णायक चैलेंज बन जाएंगे। इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर वह इस मौके को भुनाकर सीएम नहीं बन पाए तो चिराग पासवान की संभावित एंट्री और उनकी बढ़ती शक्ति तेजस्वी यादव के राजनीतिक कैरियर को हमेशा के लिए एक बड़ी चुनौती में डाल सकती है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान के डिप्टी सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाएं केवल पद की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के युवा नेतृत्व के भविष्य को सुनिश्चित कर रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन क्या होगा और क्या वो वाकई डिप्टी सीएम बनेंगे, यह आने वाला भविष्य ही बताएगा और वही भविष्य तेजस्वी यादव के कैरियर की दिशा भी तय करेगा। बिहार की सियासत का यह खेल अब और दिलचस्प होने वाला है। क्या चिराग पासवान दिल्ली छोड़कर पटना की राजनीति में वापसी करेंगे? क्या तेजस्वी यादव इस मौके को भुना पाएंगे या फिर इतिहास उनसे भी आगे निकल जाएगा? आपके हिसाब से 2025 में बिहार का भविष्य कौन तय करेगा, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली सियासी कहानी आपसे मिस ना हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।